मेरा नाम उमर फारूक है और मैं एक छोटी सी कंसल्टिंग है एक्सट्रीम रिटेल के नाम से 2007 से हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी सर्विसेज रिटेलर्स को दे रहे हैं, जिसमें रिटेल की स्ट्रैटेजी की कंसल्टेंसी है, जिसमें ट्रेनिंग्स हैं रिटेल की। इसके अलावा हम टर्न की बेसिस पे सॉल्यूशंस देते हैं रिटेल ब्रांड्स के लिए, और हम कैश एंड कैरी के सॉल्यूशंस लेके आते हैं। हमारे कैश एंड कैरी सॉल्यूशंस टर्न की बेसिस पे होते हैं, जो स्टोर डिज़ाइन से लेके आपके इंटीरियर, लाइटिंग, रैक्स के लेआउट्स, कस्टमर फ्लो, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसकी एडवर्टाइजिंग, इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये सारी चीज़ें पैकेज के बीच में होती हैं। लॉन्च इवेंट करके हम लोग 3 मंथ्स की सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपके ऑपरेशंस के इश्यूज आते हैं वो सॉर्ट आउट करने के लिए और सपोर्ट सर्विस के लिए। सो ये बेसिकली एक टोटल सर्विस मिक्स है जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर हम कैश एंड कैरी की बात करें, लाइक उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। कैश एंड कैरी वैसे तो स्टार्ट हुआ था, जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि एक रूफ के नीचे आपको सारी सर्विसेज मिले। इसमें बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए थे जी, जो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ आए थे, और वो ज़्यादातर केटर करते थे छोटे रिटेलर्स को। बेसिक पर्पस इसका यही था कि एक वॉल्यूम्स के साथ प्ले किया जाए, चाहे मार्जिन्स कम हो। दूसरा, होलसेलर्स और जो छोटे रिटेलर्स हैं वो उसमें कैश बिजनेस, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि कैश बिजनेस पे डील हो। क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में भी ज़्यादातर प्रॉब्लम अपने कैश पेमेंट्स के इश्यूज की वजह से क्राइसिस में आ जाती है, क्योंकि छोटे रिटेलर्स बिजनेस बंद कर जाते हैं, छोटे रिटेलर्स कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाते। तो वो जब ये नंबर्स लाखों में हो जाएं और उनकी छोटी छोटी पेमेंट्स भी स्टॉक हो जाए तो वो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कैश एंड कैरी बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था। पाकिस्तान में भी मेजर स्टार्ट जो है वो कुछ पुराने प्लेयर्स थे जो कराची से उन्होंने स्टार्ट किया था, या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हम देखेंगे वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, यूटिलिटी स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था। प्रॉब्ली 1988 में ये प्रॉब्ली हुआ था। तो पाकिस्तान में आप इसका क्या स्कोप है? जी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही था कि जब कस्टमर को पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी इसकी सक्सेस या इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कस्टमर को एक ही फ्लोर पे कन्वीनियंस और एक्सपीरियंस, जब हम उनको एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में ब्रांड की लॉयल्टी के साथ कि आपको यहाँ से फेक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको प्राइस अच्छी मिलेगी, कि हमारा वैसे कॉन्सेप्ट यही होता है कि गुड प्राइस और गुड क्वालिटी। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप कन्वीनियंस, आप एक ही जगह पे आप सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें इम्पल्स बाइंग का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, जिसमें हम फूड एंड नॉन फूड दोनों एरियाज़ में देख रहे होते हैं। जब एक के साथ एक चीज़ एसोसिएट की जाती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था कि अगर हम शैम्पूज ले रहे हैं तो साथ ही हमने कंडीशनर्स को डिस्प्ले किया होता है, साथ में उससे रिलेटेड अगर कोई सिरम है, मूव है, कोई इस तरह की चीज़ें हेयर से रिलेटेड हैं, तो कंज्यूमर एक ही वक्त में एक के बाद एक चीज़ अपने साथ एडअप करता जाता है। मल्टीनेशनल अपनी नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए कैश एंड कैरीज को यूज़ करती हैं, ताकि डायरेक्ट कस्टमर कांटेक्ट के साथ वो यूज़ करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसर्च में ये काम आता है। बहुत सारी कंपनीज को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमने बहुत जगह पे एक्सपीरियंस किया है, वो लेबल के बगैर या लेबल के साथ टेस्टिंग करवा रहे होते हैं। वहाँ पे वो उनके लोग नोट कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है कितने लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने फीडबैक दिया कि इसको मीठा बहुत ज़्यादा था, इसकी टेस्ट में स्मेल नहीं आ रही थी, स्मेल आ रही थी, इस तरह की चीज़ें। तो वो आपकी फीडबैक के लिए भी, क्योंकि फ्लोर्स जो है डायरेक्ट कस्टमर प्राइस वैल्यूएशंस वहाँ पे की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कैश एंड कैरी स्टोर पे की जाती हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसका फ्यूचर पाकिस्तान में कैश एंड कैरी? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इस सेक्टर के बीच में। उसकी 3-4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट तो ये है कि जितने ज़्यादा कमर्शियल मॉल्स और कमर्शियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, उसके बीच में ये चीज़ें कस्टमर को फ्लो के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक मॉल के बीच में अगर आप
किसी भी बड़े मॉल की आप एग्जांपल ले लीजिए, उसमें से अगर सिर्फ उसके कैश एंड कैरी का ट्रैफिक निकाल दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे मतलब शायद आपको घूमते हुए डर लगे, क्योंकि वो बिल्कुल खाली खाली से आपको फील होगा। सो मेजर ट्रैफिक जो है वो कैश एंड कैरी का, क्योंकि जूते आप शायद 2 महीने में एक दफ़ा लेंगे, मर्द होगा तो शायद 1 साल में एक दफ़ा ले लेगा। इस तरह से बेसिकली एक सीजन बेस्ड काम होता है। तो कैश एंड कैरी आप वीकली टर्नओवर उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वीक में एक दफ़ा कैश एंड कोई ना कोई ऐसी चीज़ घर के लिए चाहिए होती है। सो ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के लिए हर मॉल को, चाहे वो छोटा है मिड साइज है, उसको ये एक एलिमेंट अपने साथ अटैच करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि लोगों को इसकी आदत हो गई है, लोगों के पास टाइम नहीं होता कि एक चीज़ कहाँ से लें, एक चीज़ कहाँ से लें। सो वो एक छत के नीचे उनको आसानी हो जाती है। तीसरा एक्सपीरियंस है फैमिलीज को शॉपिंग, मतलब जो हमने अपने वक्तों में देखा हुआ है कि यूजुअली मेल जो है ये काम किया करते थे, क्योंकि वो शॉप्स, वो जगह ऐसी नहीं होती थी, वो बाजार ऐसे जैसे अनारकली में चले जाए या अंदरूनी शहर के वहाँ पे लेडीज जो हैं वो कन्वीनियंटली वहाँ से शॉपिंग कर सकें। सो एक चेंज आया जिसमें लेडीज़ भी मेजर आपकी डिसीजन मेकिंग में, और ख़ास तौर पे अब तो बिल्कुल ही हमारे को तो अच्छा नहीं लगता कि चीज़ों में हम जाके इन्वॉल्व हो। तो लेडीज़ उनको वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर जो है, वो चाहे छोटे इलाके हों, ज़्यादा बूम मैं इसको देख रहा हूँ छोटे इलाकों में ज़्यादा है, बड़े शहरों मेट्रोपोल से ज़्यादा बाहर निकल जाए तो वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है इसका। तो जो स्टैंड अलोन कैश एंड कैरी से, ये तो आपने मॉल्स की बात की, जो स्टैंड अलोन है उनके बारे में। स्टैंड अलोन एज अ बिजनेस, यस, इट्स अ गुड बिजनेस, क्योंकि अगर आप इसके मुकाबले में अब इसी इन्वेस्टमेंट को किसी और फॉर्म में देखते हैं, जैसे आप जूतों का काम करने जा रहे हैं या गारमेंट्स या अपैरल का कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक खास वॉल्यूम्स चाहिए होते हैं। उन वॉल्यूम से नीचे आप प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते, उन वॉल्यूम से नीचे आप उन प्रोडक्ट्स को कहीं से स्टिच नहीं कर, सोर्सिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे ये एडवांटेज होता है कि ये आप स्टैंड लोन एक आउटलेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मार्जिन्स एज कम्पेयर टू फैशन कम होते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा प्लान कर लिया जाए, जिसमें फूड एंड नॉन फूड 2 सेक्शन अगर आपके पास हो, तो आप उसमें अच्छा मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। फूड बेसिकली हम वेट के तौर पे यूज़ करते हैं, कंज्यूमर को टी, कॉफ़ी, आटा, दाल सब कुछ चाहिए, उसके लिए उसमें आना ही है। और जो वेट के लिए वो आता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट जिसमें आपके पास किचन वेयर है, ग्लास वेयर है, कोई मग्स पसंद आ जाते हैं, कोई गिफ्ट आइटम आ जाता है, आपके बच्चे साथ हैं, उन्होंने कोई टॉय में छोटी सी मॉडल कार ले ली, तो वो आपके बेसिकली बिल में जब ऐड होता है, तो वहाँ पे मार्जिन हम जो यूजुअली कैलकुलेट करते हैं वो कोई 50-50 अगर आप कर जाएँ तो आइडियल होता है, बट हम यूजुअली प्ले कर रहे हैं 70-30 और 60-40 के बीच में। 60% फूड आइटम्स एंड 40% नॉन फूड आइटम्स। ये आप कर लें तो आपको 25-20% मार्जिन तक गेन कर लेते हैं छोटे शहरों में। बड़े शहरों में थोड़ा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो ये आप 18% के मार्जिन तक आ जाते हैं। तो क्योंकि आप कंसल्टेंट, अगर कोई स्टैंड अलोन कैश एंड कैरी बनाना चाह रहा है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड सजेस्ट? जी, बड़ी फेमस सेइंग है कि इसके बारे में, रिटेल के बिजनेस के बारे में, कि 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज लोकेशन, और सेकंड इज लोकेशन, एंड थर्ड इज लोकेशन। सो लोकेशन इज द प्राइम थिंग, क्योंकि आप बाकी सब डिसीजन चेंज कर सकते हैं। आपकी लाइटिंग पसंद नहीं है, लाइटिंग चेंज कर लेंगे, आपको स्टोर में प्रोडक्ट गलत आ गया, आप उसे चेंज, बट लोकेशन का डिसीजन आप कभी दोबारा चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए आपको सब कुछ ही चेंज करना पड़ता है। सो लोकेशन इज द प्राइम, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे कस्टमर फ्लो कैसा है, कन्वीनियंस कितनी है, पार्किंग का पोजीशन क्या है, आपके एयर गेट क्या है, आपका बहुत अच्छा स्टोर आपने डिज़ाइन कर लिया, उसका एक्सटीरियर भी दे दिया, और पता चला साथ में 3 दुकानें यहाँ पंक्चर वाली हैं, 3 दुकानें यहाँ पे मुर्गी वाली हैं, और आप इन्वायरमेंट ही नहीं बनता वहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा देखनी पड़ती हैं। तो आपके ख्याल में अगर कोई छोटे कैश एंड कैरी की बात कर रही हो, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है कि क्या एक इन्वेस्टमेंट का, लाइक वर्किंग कैपिटल क्या हो और कैपिटल कॉस्ट क्या, कोई एक रफ एस्टिमेट? इन्वेस्टमेंट वेरी करती है जी।
हम जिसको सादा ज़बान में 10 मरले कहते हैं, अगर आप उसके मॉल से स्टार्ट करें और आपके पास 2 फ्लोर्स हैं, तो एक स्टैंडर्ड आपका बनता है वो भी आपको 8 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान आप मतलब 1 करोड़ के अंदर अंदर आराम से स्टोर बन जाता है, जिसमें स्टॉक से लेके आपके चिलर्स, आपकी लाइटिंग, आपका इलेक्ट्रिक का काम, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इनक्लूसिव होता है। जी, वर्किंग कैपिटल का इसमें इतना इशू नहीं होता, क्योंकि रिटेल के काम में हमने एक्सपीरियंस किया जी, द मोमेंट आपका स्टोर ओपन हो जाता है तो आपके पास कैश फ्लोज के मसले खत्म हो जाते हैं। अच्छा, राइट। और पहले दिन से आपका सेल आनी शुरू हो जाती है, सो वो वर्किंग कैपिटल का इतना इशू उसमें हमने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब इसकी लीगल एंटिटी क्या होती है वो? अगर कोई बनाना चाह रहा है, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि आप इसमें डिफरेंस क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि कैश एंड कैरी में आपके जाहिर आप किसी भी जगह पे बना रहे हैं, आपके दाएं बाएं कोई ना कोई फॉर्म में एक स्टॉक अवेलेबल होगा जो वही दाल, वही चीनी, वही आटा सेल कर रहा है। तो आप क्या ऐसा स्पेशल करने जा रहे हैं जो कस्टमर आपके पास है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो एक्सपीरियंस होता है आपका। आपके लेआउट कितने कन्वीनियंट हैं, आप उसके बीच में एयर कंडीशनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बड़े अच्छे इंपोर्टेड कूलर्स अवेलेबल हैं, वो आप कूलर आ सकते हैं, मगर आप एक्सपीरियंस क्या देने जा रहे हैं। सो इंटीरियर आपका कैसा है। इंटीरियर में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करवाते, बट थोड़ा सा सेंसिबली अगर उस पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर कर देता है। इवन सिंपल पेंट से आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। कैश एंड कैरी की एंटिटी की बहुत सारी ऑप्शन हो सकती हैं। इसके बीच में आप अपने कैश एंड कैरी का नाम, और अगर आपके और बिजनेसेस चल रहे हैं तो आप दोनों के नाम के डिफरेंस भी कर सकते हैं। कैश एंड कैरी अलग से रजिस्टर करवा लें और कंपनी अपनी को अलग रजिस्टर करवा लें, जरूरी नहीं है कि नाम से दोनों रजिस्टर हों। अच्छा। कैश एंड कैरी सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी होता है, पार्टनरशिप पे भी होता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी होता है। अच्छा। क्लाइंट्स को यूजुअली हम स्टार्ट में बड़े सिंपल से प्रोसीजर पे लेके चलते हैं, जिसपे हम सजेस्ट करते हैं आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप पे कीजिए, ताकि आपके बहुत सारे ऐसे लीगल इश्यूज और टैक्स के इश्यूज हैं जो कि हैंडल हो जाते हैं। क्योंकि अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, अभी आपको अपनी सेल्स के वॉल्यूम्स का आइडिया नहीं है। यूजुअली जब आप बहुत लैविश किस्म का स्टोर बना लेते हैं, अच्छा स्टोर बना लेते हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं जी आपकी इतनी सेल्स तो यहाँ से हो रही होगी, कई दफ़ा वो नहीं हो रही होती। तो इसलिए सेफ प्ले करते हुए हम सजेस्ट ये करते हैं आप सोल प्रोप्राइटरशिप से करें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको जो है लीगलाइज कर लें। जो हमारी बेसिकली सजेशंस होती हैं क्लाइंट के लिए वो ये होती है कि आप हमेशा से इन्वेस्ट अच्छी प्रोडक्ट्स में करें। अगर आपको चिलर्स लेने हैं तो आप थोड़े से पैसों को देखने के लिए मत कीजिए। आप डीप फ्रीजर्स ले रहे हैं, आप कंप्यूटर्स ले रहे हैं, आप जो भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कम से कम आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, सो वो टॉप ऑफ द लाइन लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको थोड़े से डिफरेंस के साथ तो होती हैं, बट वो आपको जब आप ऑपरेशंस में आ जाते हैं फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। एक चिलर आपका ड्यूरिंग ऑपरेशंस को काम नहीं कर रहा तो आपको मतलब आप उसे ना ऑपरेट कर रहे हैं, स्टॉक आपका वेस्ट हो रहा है, आप उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं, वो जो 2-3 दिन की सेल्स के डैमेजेस हैं ये वो है, वो मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। इंस्टेड कि आप उस वक्त थोड़ा सा उस पर इन्वेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा ऑपरेशंस के बीच में आपकी जो मेजर इंग्रेडिएंट मतलब एलिमेंट होता है वो आपकी सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर में भी मेरी सजेशन हमेशा क्लाइंट के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, तो मैं यूजुअली क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर में 2-3 चीज़ें ज़रूर देखिए। एक, सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, उसके फीचर्स क्या हैं, वो कितना डिटेल में काम करता है। दूसरा, वो कंपनी कब से है, क्योंकि मैंने अपने कैरियर में बहुत सारी कंपनीज को आके और 2 साल बाद पता चलता है जो कंपनी वहाँ पे नहीं है, वो कंपनी के जो ओनर्स थे उन्होंने कहीं जॉब कर ली है, वो उनसे बाहर चले गए। तो ये एलिमेंट जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को लगा लिया है वो फिर इधर भागे होते हैं कि हमें सपोर्ट सर्विस कहाँ से मिलेगी, अब क्या करेंगे हम। तो 2-3 एलिमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो कंपनी पीछे जो सॉफ्टवेयर दे रही है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, फिर सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, उसके फीचर्स क्या हैं। सो मेजर तो मेरे ख्याल में यही एलिमेंट्स होते हैं जिसमें काम करते हैं। आई थिंक फिर अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो आपसे कांटेक्ट करे तो ये आप पूरा गाइड कर देते हैं उसे कि राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू लेआउट एंड एवरीथिंग। जी, टर्न की सोल्यूशन यही होता है जी, रिबन कटिंग तक एवरीथिंग, जो भी चीज़ बीच में है वो सारा कुछ। तो जो है स्टॉक एक्वायरिंग उसमें भी हेल्प करते हैं आप? जी, स्टॉक
भी हम ही परचेज करके देते हैं। अच्छा। हम मैनेजमेंट को साथ लेके जाते हैं, हम उन लोगों से मिलवा देते हैं, पहली अच्छा। बाइंग हम खुद करते हैं, उसके बाद क्लाइंट की अपनी मर्जी होती है, अच्छा। उनसे लेता है, वो कहीं और से लेता है। अच्छा, so let's thank you so Right? much. Thank you very much.